हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन से या वर्णमाला पर आधारित जो प्रश्न आते हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले एक पार्ट मैंने और बनाया है। ठीक है, तो हम उसको पहले रिकैप कर देते हैं। ठीक, और वर्णमाला को याद कैसे रखना है, क्योंकि उनके पोजीशन को याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका मैंने बताया है पिछले वीडियो में। ठीक है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। मेरी गारंटी है, ठीक है, कि आप 5 मिनट के अंदर सारे वैल्यू याद हो पाएगा, क्योंकि उसका बहुत यूज़ है आज। वो चीज़ें जिनको याद होगा वही। तो कैसे याद करना है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप वहाँ जाके देखेंगे। और कुछ चीज़ें मैंने बताया था जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है जैसे किसी भी अल्फ़ाबेटिकल का जो लेफ़्ट और राइट यानी उल्टा और सीधा क्रम होता है, इन दोनों का जो योग आया था। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर लेफ़्ट पे ए है, राइट पे जेड है, तो ए का मान 1 होता है, जेड का मान 26 होता है। तो दोनों का योग कितना आ जाएगा? 27। तो मैंने बताया था कि देखिए, कभी भी इन्हीं जैसे अगर हमें लेफ़्ट का चाहिए राइट का चाहिए, देखिए अगर मुझे लेफ़्ट की वैल्यू चाहिए, बात की गहराई को समझिए। अगर मुझे ये लेफ़्ट वाली वैल्यू चाहिए तो आप देखें 27 में से ये राइट वाली वैल्यू घटाएंगे। अगर मुझे राइट वाली वैल्यू चाहिए तो 27 में से लेफ़्ट वाली वैल्यू घटा देंगे। यानी हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा, चूँकि ये बता चुके हैं इसलिए एक बार दोहरा देते हैं कि लेफ़्ट और राइट का जब योग 27 हो, अगर बाएं क्रम का चाहिए तो राइट वाला 27 घटा दीजिए, अगर राइट वाला चाहिए तो लेफ़्ट वाला घटा दीजिए। चूँकि मुझे राइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लेफ़्ट से ही आपको ये क्रम याद है। अगर मैं बोलूँ आपको याद है तो ABCDEFGH याद है। ठीक है, आपको ZY इस तरह से नहीं याद है। इसीलिए हमको जो ज़रूरत पड़ती है वर्णमाला क्रम में, वो हमेशा लेफ़्ट से पड़ती है। ठीक है, तो यूज क्या होता है कि जब कहीं भी मुझे राइट से मिल जाता है, जैसे मुझे मिल गया राइट से 5वां निकालना मुझे, तो 5वां, ठीक है, अब मुझे राइट से नहीं पता 5वां, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको लेफ़्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? इसी 5 को 27 से हम घटा देंगे। 27 में से घटा देंगे 5 को तो 22 आ जाएगा। यानी जो 22, जो लेफ़्ट से 22 है, वही राइट से 5 है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग 27 आना चाहिए। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, और उल्टा सीधा क्रम पे मैंने कई क्वेश्चंस बताए थे, पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तभी आप अच्छा कर पाओगे। तो चलिए आज की क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट हो जाए। जैसे पहला क्वेश्चन जो आता है, ठीक है, वो आता है कि अल्फ़ाबेटिकल दे देता है, जैसे ए से जेड तक लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इस पे 8-9 कैटेगरी बनाया जाता है। तो क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे? एक यूजुअल आएगा, ए से जेड। यूजुअल माने होता है कि अल्फ़ाबेटिकल जो है ए से जेड तक लिखा हो। फिर सेकंड जो मेथड बनता है वो रिवर्स कर देता है, यानी जेड से ए तक लिखा हो। ठीक है, और थर्ड बनेगा फर्स्ट हाफ रिवर्स, यानी ए से जेड तक में जो यम जो है ए से जेड तक में मिडिल होता है, बीचों बीच आता है। तो पहले आधे को उल्टा लिख दिया जाए, फिर क्या पोजीशन बनेगा? सेकंड हाफ रिवर्स कैसे बनेगा? ठीक है, बोथ हाफ रिवर्स, दोनों उल्टे आधे को उलट दिया जाए। फिर आपका आता है मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म में क्या होता है? कौन सा अक्षर बीचों बीच होगा? मिक्स सीरीज, अल्फ़ा बीटा गामा ABCD सब मिल के आ जाते हैं। वेरिएबल्स। ठीक है, तो इतने टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे जिनमें आज हम बात करेंगे। पहला टाइप यूजुअल। ठीक है, आज मैं 2 टाइप बात करूंगा, यूजुअल और रिवर्स। देखते हैं, पहले इनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, फिर हम शुरुआत करते हैं। जैसा आपको लगेगा वैसा कमेंट करके बताइएगा, फिर आगे पार्ट बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर। तो कुछ बातें हैं जैसा कि मैंने बताया भी था। जैसे कुछ बातें यहाँ लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं व दाएं का निर्धारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या? इसमें मान लिया जाता है कि सभी लेटर हमारे जैसे सामने देख रहे हैं। ठीक है, वो अभी हम नीचे जब प्रूफ करेंगे तब हम समझाएंगे इसका मतलब क्या है। बस दिमाग में रखिए कि सामने देखते हैं,
जैसे अगर हम उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो अल्फ़ाबेटिकल भी उत्तर की तरफ देख रहा है, ये मतलब हुआ। दूसरा पॉइंट, जेड का मान शून्य होता है। ठीक है, अब जेड का मान शून्य मान लिया जाता है या होता क्यों है, इसका रीज़न जानने के लिए आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें। जेड का मान शून्य क्यों होता है, क्योंकि जेड पे जाके ख़त्म हो जाता है वेरिएबल्स। जेड के बाद ए, ये दूसरा सर्किल चालू हो जाता है। तो आप बताइए 26 का क्या होता है, अक्षर 26 ही होता है, यानी 26, 26 दूना 52, 26 तीन 78 ऐसे आता है। तो मान लिया मुझे 52 की वैल्यू चाहिए, तो 52 में से क्या घटाएंगे 26, तो 26 आ जाएगा यानी जेड। या कभी कभी 26 माइनस 26 मान लिया कहीं कंडीशन बन गया, जीरो आ गया, तो वो जीरो ही क्या है, जेड है। तो शुरू करते हैं पहला कॉन्सेप्ट, यूजुअल ए टू जेड। ठीक है, एक छोटे से क्वेश्चन के जरिए इसका प्रूफ समझते हैं। प्रूफ के बाद तब हम क्वेश्चन फटाफट डील करते हैं। जैसे इसका प्रूफ देख लीजिए, पहले क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इससे अभी देखा गया वीडियो के पेपर्स में, रेलवे के पेपर में, एसएससी भी खूब पूछती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि यूपी SSC का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर ये पूछे ना अल्फ़ाबेटिकल से। ठीक है, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, तो आप ईमानदारी से देखें और इन्जॉय करें। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर, के दाहिने 8वां अक्षर, के बाएं 7वां अक्षर कौन होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए पहले आपको ये ग्राफ समझना पड़ेगा, बेसिक। देखिए लगाना नहीं है ग्राफ, लेकिन दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको ये ग्राफ समझना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या हमारी आपकी अभी एक बात हुई है अभी अभी हमारी आपकी एक बात हुई है, ध्यान दीजिएगा। क्या हुई है कि हम मान लेते हैं कि वर्णमाला जो है हमारी ही तरह देखते हैं। मान लिया ये उत्तर की तरफ देख रहा है, बहुत ध्यान से देखना, उत्तर की तरफ देख रहा है। ठीक है, ऊपर, इसका मुख ऊपर है। ठीक है, तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया एक इंसान का, थोड़ा गौर करिएगा, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ जो बनाया गया है उसको मैंने एक आदमी बनाया। ठीक है, क्या बनाया, एक आदमी, यानी हम मान लेते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल एक आदमी है। ठीक है, जिसका राइट हैंड इधर होगा और लेफ़्ट इधर होगा, चूँकि उत्तर की तरफ जब देखेगा। ये हो गया वर्णमाला ध्यान देना, ये वर्णमाला हो गया। लेकिन जब वर्णमाला तो ये हो गया ए से जेड तक, लेकिन जब हम सिरे की बात करते हैं, जब कोई चीज़ शुरुआत होता है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो जब अंग्रेजी वर्णमाला की मैं जब बात करता हूँ, ध्यान देना, वर्णमाला और अक्षर की बात अलग हो जाती है। अंग्रेजी वर्णमाला की जब बात होगी तो ए से पूरे जड़ की बात तक होगी, पूरी वर्णमाला ए से जड़। लेकिन जब अक्षर की बात होगी तब बदल जाएगा। तो गौर करिएगा, जब पहला जो अक्षर आएगा अंग्रेजी वर्णमाला, तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो बायां क्रम होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा भी है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये लिखा दिख रहा होगा। जब अंग्रेजी वर्णमाला का बायां क्रम होगा तो बायां क्रम ये लिया जाएगा, जैसा कि मैंने फिगर बनाया। ठीक है, बायां क्रम। और जब अंग्रेजी वर्णमाला का दायां क्रम लिया जाएगा, ठीक है, दायां क्रम लिया जाएगा, तो दायां क्रम ये लिया जाएगा पीछे से। ठीक है, वर्णमाला का देखिए मैंने लिखा भी है, दायां क्रम और बायां क्रम। ठीक, यानी राइट ये होगा, गौर करिएगा मेरी बात, यानी राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। ये जो सिरा है ये किसका है, अंग्रेजी वर्णमाला का। तो अब ध्यान देना, जैसे यहाँ लिखा है लेफ़्ट से 12, तो जब हम लेफ़्ट से 12 जाएंगे तो ए से जाएंगे, ये ध्यान देना है आपको, क्योंकि वर्णमाला की बात करेगा। लेकिन जैसे ही वर्णमाला के अंदर घुसेंगे, ठीक है, उसके बाद स्थिति बदल जाती है। गौर करना मेरी बात को। उसके बाद क्या होता है, हम वर्णमाला को मान लेते हैं इसको, यानी इसका, जैसे अभी मैंने बोला ना, वर्णमाला हमारी ही तरह देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसे हैं, उत्तर की तरफ मेरा मुंह है इधर, जैसा कि एरो बनाया हूँ। ठीक है, तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। जब वो अंदर जाके बोलेगा कि बाएं से 12वें, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें से, बाएं से 12वें अक्षर के, जैसे ही अक्षर नाम आएगा तैसे ही वो अपोजिट हो जाएगा, अक्षर के दाहिने। ठीक है, जब अक्षर के दाहिने कहेगा, गौर करना मेरी बात को, जब वो अक्षर के दाएं कहेगा, ठीक है, गौर करिएगा, जब अक्षर के दाएं कहेगा
तो बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? तब अक्षर माने वर्णमाला, ठीक है, इसको अक्षर होना चाहिए था बहरहाल जहाँ वर्णमाला लिखा हो, लेकिन समझ जाएगा अक्षर। तो अक्षर का जब होगा तो दायां इधर होगा और अक्षर का बायां इधर होगा। ये बात समझ रहे होंगे आप, ठीक है। अब देखिए जैसे क्वेश्चंस को मैं वेरीफाइड करता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब तक वेरीफाइड नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। जैसे बोला अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ़्ट से बाएं, ये लेफ़्ट से बाएं, तो हम बाएं से ले लेते हैं, देखते हैं बाएं से क्या होगा। ये देखिए बाएं से बरहवा, बरहवा कहाँ जाएगा? यल पे। तो देखिए मैं यल तक पहुँच गया, गौर करना मेरी बात को, बरहवा। अब फिर क्या कह रहा है? के दाहिने राइट। अब देखिए, अब चूंकि अब अक्षर की बात कर रहा, अक्षर के, वैसे ही अक्षर मान लीजिए, इसको बीच में जब आ जाएंगे तो अक्षर की बात करेगा, ठीक है। तो अब अक्षर की बात करेगा तो राइट इधर जाएगा और लेफ्ट इधर जाएगा। तो आप बताइए बायां, देखिए अभी अंग्रेजी वर्णमाला की जब बात हुई है, वर्णमाला का, तो बायां इधर गया। अब आप कहोगे तो अब राइट की बात कर रहे हैं तब तो उल्टा जाना चाहिए, नहीं, यही तो गलती हो जाता। जब वर्णमाला की अक्षर की बात करेगा तब दायां इधर जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना। तो दाएं से क्या बोला? 8। अब कई लोग गलती क्या करते हैं, इसको मैं बता दूं पहले। कई भाई साहब लोग यहीं शुरू कर देते हैं यल से। क्यों यल से शुरू करोगे? जब 8वां अक्षर यल ले चुका है, ठीक है, 12वां अक्षर जब यल हो चुका है तो अब उसको हम ले ही नहीं सकते हैं, यानी अब यम से शुरू करेंगे, क्योंकि अलग अलग है। देखिए ये इतना 12 अक्षर होना चाहिए। और फिर क्या कह रहा है? दाहिने से अक्षर के दाहिने 8, तो अक्षर के दाहिने देखिए इधर जाएगा, तो दाहिने जाएगा 8 और ले लेंगे। अब आप गिन भी सकते हो कि 8 अक्षर है। देखिए यम से लेके टी तक आप गिन लीजिए, 8 अक्षर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी राइट से 8 यहाँ हो गया। फिर इसके बाद ध्यान देना मेरी बात को, यही गलती हो जाता है। दरअसल ये ऐसा क्यों होता है उसकी वजह बता दूँ। ये मैंने सीधा लिखा है ना अल्फ़ाबेट, ये होना चाहिए था सर्किल में, तब ज़्यादा समझ में आता, लेकिन कोई बात नहीं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि सर्किल। क्योंकि आप बताओ 1 से 26 तक लिखा है, अभी हम बोल दें लेफ़्ट से 35, तो आप कहोगे 26 के बाद तो 35 आता ही नहीं है। तब मैं पिछला वाले वीडियो में बताया था कि 26 के बाद क्यों नहीं 35 आएगा। 26 के बाद सर्किल ब्रेक हो जाएगा, फिर 27 यानी ए की बात करने लगा, फिर 28 यानी 2 की बात करने लगेगा, बी की, ठीक है। तो ऐसा मैंने कल बताया था, कल वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें सारी बातें क्लियर हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ, यानी अब इसने बोला फिर बाएं से 17, तो देखिए वर्णमाला यानी अक्षर के अगर बाएं की बात करूँगा तो मैं अब इधर जाऊँगा, तो अब मैं बाएं जा रहा हूँ, ध्यान देना मेरी बात को। तो जब बाएं जाएंगे तो देखिए अब चूँकि टी छोड़ देंगे, क्योंकि टी तो ले चुका था, अब यस से देखेंगे और जाएंगे 17। तो अब गिन रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 1 17। 17 पे क्या बना? सी। दरअसल जितना अक्षर बोलेगा उतना अक्षर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्किल है, ठीक है। तो 17वां यानी आप गिन लीजिए यस से लेके सी तक, ये 17 अक्षर हैं। आप बताओ 17 अक्षर रहेगा तभी तो 17वां आएगा, 12 अक्षर रहेगा तभी तो 12वां आएगा, अक्षर ही नहीं रहेगा तब गड़बड़ा जाएगा, इसलिए पूरा पूरा अक्षर लेना पड़ता है। अब देखिए हमने क्या किया, पहले 12 लिया, फिर आगे 8 लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं हम कर क्या रहे हैं, इस चीज़ को समझिए। देखिए लेफ़्ट के साथ जब राइट आ रहा है तो आप देख पा रहे होंगे लेफ़्ट और राइट विपरीत होने का, क्योंकि लेफ़्ट वाला शुरुआत किसका है? अंग्रेजी वर्णमाला का, और जैसे ही अंदर जाता है बात तो वो अक्षर की बात करने लगता है। इसलिए दोनों देखिए हम 12 और 8 से कहाँ पहुँच गए, लेफ़्ट और राइट से 20 पे, यानी टी पे पहुँच गए। यानी जब भी लेफ़्ट राइट की बात करेगा तो हम ऐड कर लेंगे, पहला कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि जैसे यहाँ पहुँचा फिर आगे लेफ़्ट आ गया, देखिए लेफ़्ट के बाद फिर लेफ़्ट आ गया। तो लेफ़्ट का जैसे ही देखिए लेफ़्ट टू लेफ़्ट हुआ, वो देखिए घटने लगा 20 के बजाय। देखिए 20 से मैं क्या किया, आप गौर करिएगा, 20 के बाद यहाँ से देखिए रिटर्न आ गया यहाँ सी तक। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, हमें कॉन्सेप्ट क्या मिला कि जब विपरीत होगा तो जोड़ देंगे, और जैसे ही लेफ़्ट, ठीक है, और इधर लेफ़्ट से 17 आया था, तो जब लेफ़्ट की बात होगा तो सीधे घट जाएगा, तो घट के कहाँ जाएगा? यहाँ,
ठीक है, यानी सेम, देखिए विपरीत दिशा में जोड़ देंगे, सेम दिशा में घटा देंगे, यहाँ माइनस है। यही चीज़ पहले राइट होता, लेफ्ट होता तब भी जोड़ लेते, या राइट राइट होता तो माइनस हो जाता। कुल मिला जुला के कंक्लूजन क्या मिला, आप देख रहे हैं जब पूरी डिटेल लगाया मैंने तो सी पे पहुंचा। ठीक है, एक तो ये तरीका पूरा फुल तरीका लगाएं डिटेल, लेकिन ये समझने के लिए अच्छा होता है, एग्जाम के लिए अच्छा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा बहुत ही काम की बात है। अब इसी क्वेश्चंस को कैसे हम लगाएंगे, जैसे कि लेफ़्ट से 12 दिया है, राइट से 8 दिया, लेफ़्ट से 17, तो देखिए लेफ़्ट राइट से जुड़ गया, 12 8 20, 12 + 8 कर दिया, माइनस का 17, क्यों, क्योंकि यहाँ भी लेफ़्ट है यहाँ भी लेफ़्ट है, घट गया। वैल्यू कितना आ गया 3। चूँकि एक चीज़ ध्यान देना, जो वैल्यू शुरुआत से होती है, जो वैल्यू हमारी शुरुआत से होती है उसकी स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक हम 27 से घटाएंगे नहीं, ध्यान देना। तो प्रारंभिक स्थिति क्या थी, लेफ़्ट, इसलिए ये लेफ़्ट से 3 आ गया, और लेफ़्ट से 3 माने लेफ़्ट जब बरमाला की बात करेंगे तो लेफ़्ट से ए आता है, यानी लेफ़्ट से 3 अगर मैं देखूँ तो 3 की बात यानी सी की बात कर रहा था, सी। वैसे भी C3 मैंने याद कराया। ठीक है, तो ये पूरा फंडा है। अब देखते हैं कुछ और बातें करते हैं, जैसे नोट वाली बात थोड़ा देख लीजिए, इसमें प्रारंभिक स्थिति तब तक नहीं बदलता है जब तक उसमें से 27 नहीं घटाते। जैसे हम कुछ बात कर लें इस पर, अभी जैसे हमारा शुरुआत में लेफ़्ट से 12 था, तो ये लेफ़्ट से 12 तब तक बना रहेगा जब तक 27 में से 12 नहीं घटाएंगे। अब जैसे ये लेफ़्ट से 12 था, जैसे मान लिया ये लेफ़्ट से 3 आ गया था, सी आया, अगर यही चीज़ मान लिया राइट से 3 आ जाता, समझिए मेरी बात को, क्योंकि आप कह सकते हो कि सर जी अगर राइट से 3 होता तब क्या करते, तो राइट से 3 मुझे नहीं याद है। अब क्या करेंगे, इसको लेफ़्ट में बदल लेंगे। तो लेफ़्ट में बदलने का तरीका क्या है कि क्योंकि हमें पता है वर्णमाला की स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जाता है, 27 से घटाया जाता है। तो 27 में से हम 3 घटा देंगे और आ जाएगा 4, सॉरी 27 में 3 यानी 24, यानी राइट से हमारा जो होगा वो क्या होगा, x, यानी यही जो लेफ़्ट से 3 है वही राइट से 3 क्या होगा, 24। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट क्वेश्चन डील करते हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी को देखिए फास्ट एग्जाम में कैसे करेंगे, एक बार देख लीजिए। देखिए बाएं से था यानी लेफ़्ट से 12, हम लिख देते हैं डायरेक्ट, राइट से 8 और लेफ़्ट से 17। अब देखिए लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट राइट से जुड़ गया, तो ये 12 और 8 कितना हो गया, 20, और लेफ़्ट की संख्या बनी रहेगी। ये नहीं कि राइट पे आ गया तो राइट हो गया, नहीं, लेफ़्ट बनी रहेगी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। अब यहाँ तक 20 हो गया, यानी लेफ़्ट से 20 हो गया, और लेफ़्ट से 17 यहाँ है, तो लेफ़्ट से 20 में 17 गया, यानी लेफ़्ट से 3 का मान क्या होता है, सी। देखिए डायरेक्ट एक लाइन में आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। अब तो समय बिल्कुल नहीं लगेगा, बस एंजॉय करिए। अगर आपने तरीके सीख लिए तो बहुत मज़ा आएगा आज की क्लास। जैसे कह रहा है राइट से, देखिए दायां लिखा है तो राइट से 25, फिर दायां लिखा है तो राइट से 22, फिर बायां लिखा है लेफ़्ट से 14। इसी को डील करना है, डील कर लो। तो आप बताओ ये राइट राइट है, राइट राइट घट जाएगा, तो 25 में से 22 गया, 25 में से 22 गया, राइट का कितना हो गया, 3, और अभी कितना बचा है, लेफ़्ट से 14। ये देखिए लेफ़्ट से 14, अब लेफ़्ट से 14 और ये तो राइट और लेफ़्ट जुड़ जाता है, तो राइट से 14 3 17। चूँकि मुझे पता है कि राइट से मुझे नहीं याद है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल हमें ए से जेड याद है, यानी ए की स्थिति बाएं से होती है। अब इसको हम बदल देते हैं। तो आप बताइए राइट से 17 को अगर मुझे लेफ़्ट से में कन्वर्ट करना हो तो 27 माइनस 17 करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। तो लेफ़्ट से 27 में 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10, और लेफ़्ट से 10 का मान क्या होता है, जे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये दिख रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10, तो मैं यहीं लिख देता हूँ लेफ़्ट से 10। ठीक है, थोड़ा और नीचे लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए मैंने बायां लिखा है तो लेफ़्ट से 10 लिख दिया, दायां लिखा है तो राइट से 8 लिख दिया, दायां लिखा है तो राइट से 12 लिख दिया। मुझे यही डील करना है। तो लेफ़्ट से 10
और राइट से 8, तो लेफ़्ट और राइट मिलके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये इतनी दूरी का इक्वेशन लेफ़्ट से 18 बना देगा। क्या बना देगा, लेफ़्ट से 18। फिर ये डैश है, ये माइनस नहीं है, जान लेना, ये डैश है, तो डैश। अब राइट से क्या बचा उधर, 12। अब लेफ़्ट राइट से फिर जुड़ जाएगा, ये 12 है। अब लेफ़्ट राइट से फिर जुड़ जाएगा, तो 12 18, 8 2 10, 1 1 2 1 3, 30 आ गया। अब कुछ मेरी बातें पुरानी वाली याद आ रही होगी आपको, जो कल वाली वीडियो था उसमें मैंने एक बात किया था कि जब कोई वैल्यू 26 से ज़्यादा हो जाता है, यानी 26 के बाद सर्किल पार कर गया, एक सर्किल पूरा हो गया 26, तो हम क्या करते हैं, 30 में से 26 घटा देते हैं, तो आ जाएगा 4, यानी लेफ़्ट से 4 का मान क्या होता है, डी। जब वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी यानी 26 से ज़्यादा, तो हम 26 घटा देंगे। अब कहोगे सर जी निगेटिव आ जाता, तो बेटा अगर निगेटिव आ जाए ना तो आप 26 घटा दीजिए बस, जैसे -3 आ गया, सॉरी -3 आ गया, तो आप 26 जोड़ दीजिए, तो 26 में 3 जोड़ दोगे, ठीक है, तो 23 आ जाएगा। 23 का मान W होता था, ऐसे आ जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ निगेटिव पे। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इसके बारे में एक नोट लिखा भी है जो मैंने अभी बोला है, इसको पढ़ भी लीजिए अगर आपको पढ़ना हो, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा, जैसे लिखा है, यदि मान पॉजिटिव हो, यदि मान पॉजिटिव हो, ठीक है, और 25 से अधिक हो, क्या हो रहा है, एक मिनट, अब देखिएगा, यदि मान पॉजिटिव हो अर्थात 25 से अधिक हो, तो 26 से घटा के उत्तर देते हैं, ठीक है। 26 तो 26 से घटा, यानी 26 घटा के उत्तर देते हैं, 25 से अधिक होता है तब। यदि मान निगेटिव है तो 26 जोड़ देते हैं, मतलब अगर 25 से ज़्यादा है तो 26 को घटा देना, जो अभी पीछे बताया हूँ, बताया क्यों होता है। और अगर निगेटिव है, जैसे -5 आ गया, -4 आ गया, तो 26 जोड़ के उत्तर देते हैं, एक निगेटिव वाला भी हो जाए। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10, फिर बाएं दिया है तो बाएं से 5, और फिर बाएं दिया बाएं से 9। अब बहुत ध्यान से देखना, तो अब एक लाइन में हम सॉल्व करेंगे। देखिए चूँकि अभी तक तो मैं समझा रहा था, अब थोड़ा सा मैं स्पीड बनाऊंगा। आप बताइए, लेफ़्ट से 10 में से 5 गया, 5 यहाँ डायरेक्ट आ गया, ध्यान देना। अब हम एक लाइन खाएंगे, ठीक है। ला अच्छा एक लाइन बढ़ा देना, कुछ भाई लोग हमारे गुस्सा आ जाएंगे। 10 में से 5 गया 5, और लेफ़्ट से इधर हो गया 9। मैं चाहता तो डायरेक्ट कर देता। अब देखिए कई बच्चे यहाँ गलती कर जाएंगे, वो क्या करेंगे, 9 में से 5 घटाएंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, ध्यान देना, ये गलत है। हमेशा ये वैल्यू मेन होती है, यानी जो भी करेगा लेफ़्ट करेगा, तो 5 में से 9 घटाएंगे तो -4 आएगा कि नहीं। अगर -4 आएगा तो मैंने बोला है कि इसमें 26 जोड़ देंगे। अगर हम इसमें 26 जोड़ देंगे तो 26 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 22, 4 26 होता है 22। तो लेफ़्ट से 22 का मान क्या होता है, 22 वाइस, यानी V, ठीक है, लेफ़्ट से 22। अच्छा मुझे लगता है कि 22 वाला छूट गया था क्या, 22 22, ठीक, कोई बात नहीं, आप वीडियो को देखें, कोई बात नहीं। 22 का 22 बताया गया है कॉन्सेप्ट में, ठीक है। कल के वीडियो मुझे लगता है मिस हो गया ये, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए V आंसर आएगा, आपका ऑप्शन भी आ चुका है, ठीक है, ये V। अगला देखिए, अब इस पर कुछ टेस्ट के लिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, तो कुछ मैं सॉल्व कर देता हूँ, कुछ आप कर दीजिएगा। अब इसको वन लाइनिंग में कैसे सॉल्व करेंगे उसको आप सीखिए। चलिए, अभी तक तो बहुत हो गया। अब देखिए लेफ़्ट 17 और राइट, तो 17 5 22, ध्यान देना, ये 22 हो गया। अब मैं एक लाइन में सॉल्व करता हूँ, ये दोनों 22 बन गया, ठीक है, और लेफ़्ट से 22 बना रहेगा। तो अब हम एक लाइन में सॉल्व करें, क्यों इतना बढ़ाएं, थोड़ा सा आप देखिएगा। तो 17 5 22, अब यहाँ तक लेफ़्ट आ गया, लेफ़्ट से 22। अब लेफ़्ट चूँकि यहाँ देखिए यही कंपेयर किया जाता है, लेफ़्ट और राइट, तब जुड़ गया।
यानी 22 हो गया लेफ्ट से। अब लेफ्ट लेफ्ट टकरा गया, लेफ्ट लेफ्ट माइनस हो जाएगा, यानी 22 में से 18 गया, अब 4 हो गया लेफ्ट का, भाई घट जाएगा 22 में से। अब लेफ्ट से 4 हो गया और राइट से यहाँ 3, तो लेफ्ट और राइट से फिर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 4 3 क्या हो जाएगा फाइनली, लेफ्ट से 7, और लेफ्ट से 7 माने बाएं से 7, तो बाएं से जी, यानी जी आएगा, और जी आपका ये आंसर है पहला वाला। ठीक है, आगे बढ़ते एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर आपको होमवर्क देते हैं। ये देखिए, अब राइट है, ध्यान देना, राइट, तो राइट बना रहेगा लास्ट तक, तो राइट और लेफ्ट जुड़ जाएगा, तो 7 5 12। अब लेफ्ट देखिए, राइट और लेफ्ट ये भी जुड़ जाएगा, 12 9 21, और 21 के बाद क्या हो जाएगा, फिर 21 हो गया, और 21 के बाद राइट आ गया, यानी राइट राइट सेम आ गया, तो 21 में से 19 गया 2, यानी राइट से 2, तो राइट से 2 हमें राइट से नहीं याद है, हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना जोड़े कि 27 आए, तो आप कहोगे 25, या तो 27 में से घटा के दे दीजिए, 27 माइनस 2 25, या लेफ्ट से 2, तो लेफ्ट से 25 का मतलब वाई आंसर आएगा। एक और बता देते हैं, फिर हम आपको होमवर्क देते हैं, एक ही और करा देते हैं। लेफ्ट राइट जुड़ जाएगा तो 22, ठीक है, 22 के बाद देखिए ये भी राइट है, जुड़ जाएगा 8, फिर ये क्या है, फिर ये राइट आ गया, जुड़ जाएगा 2, अब देखिए 22 8 30, सब राइट राइट है, सब जुड़ जाएगा लेफ्ट के बाद, भाई लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट जुड़ जाएगा, 22 8 30 2 32, 30 2 कितना हो गया 28, हाँ 22 8 30 2 32, 32 आ गया। अब लेफ्ट से 32 वैल्यू क्या हो गया 26 से ज़्यादा, तो 26 घटा के उत्तर देंगे, एक सर्किल कंप्लीट हो गया, तो 12 में से 6 गया 6, यानी लेफ्ट से 6 का मान आता है 6, यानी फिक्स, यही आंसर है। ये देखिए एफ आया। अब प्लीज़ अगर जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं जिनको अच्छा लगा हो, वो हमारा चौथा और पाँचवा ये 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। रिवर्स आर्डर आज 2 कॉन्सेप्ट सिखाएंगे हम, ठीक है। अब रिवर्स आर्डर की मैं बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी समझ लीजिए, आसान है, अब तो कॉन्सेप्ट मैंने सीख ही लिया, अब तो समय लगेगा नहीं। रिवर्स आर्डर में क्या होता है कि अल्फ़ाबेटिकल उल्टा हो जाता है, जहाँ देखिए जो सीधा, देखिए ये यूजुअल है, सीधा है, तो सीधा में गौर करना, सीधा में देखिए ए से शुरू होता है तो लेफ्ट होता है, और जो अंत होता है जड़ वो राइट होता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ उल्टा हो जाता है, आप देख पा रहे होंगे कि जो लेफ़्ट ए से शुरू कर रहा था वही लेफ़्ट अब जड़ से शुरू कर रहा है, जो राइट जड़ से शुरू कर रहा है वही ए से शुरू कर रहा है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसमें कुछ है ही नहीं है, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है। आप देख पा रहे होंगे, आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि जो लेफ़्ट है, यहाँ जो लेफ़्ट है वो वही लेफ़्ट, ध्यान देना, जो लेफ़्ट है वो राइट बन जा रहा है, और जो इधर राइट ए है वो आकर के लेफ़्ट बन जा रहा है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी बात समझ नहीं पाए, हम ये रिवर्स आर्डर को रिवर्स मानेंगे ही नहीं, हम मान के चलेंगे कि वो सीधा क्रम है, सीधे क्रम से पूरा सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो मुझे दिख रहा है कि लेफ़्ट की जगह राइट लिखा है और राइट की जगह लेफ़्ट, बस बात ख़त्म, यानी हम इंटरचेंज कर देंगे। आप वीडियो एक बार फिर से देखें, समझ जाएंगे मैंने क्या बताया, आगे बढ़े। अब देखिए, यदि आर्डर रिवर्स का हो तो यल लेफ़्ट की जगह राइट बना लेते हैं, राइट की जगह लेफ़्ट रखते हैं, क्यों रखते हैं ऊपर रीजन बता दिया मैंने। पहला क्वेश्चन ये रहा, अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, लिख दिया जाए, तो लिख दिया। फिर कह रहा दाहिने से, कह रहा दाहिने से 7वां, तो मैं इसको लिखता हूँ, दाहिने से 7वां दिया, लेफ़्ट से 11 दिया, फिर राइट से 14 दिया, ये थोड़ा ध्यान देना। अब देखिएगा,
तो मैं मान लेता हूँ ए वाला, ए से जेड वाला कॉन्सेप्ट लगा देता हूँ। तो ए से जेड वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आप देखिए जुड़ जाएगा राइट लेफ्ट, तो 11 7 18 हो जाएगा। चूँकि यहाँ राइट है, यहाँ राइट है, तो राइट राइट सेम हो जाएगा, जुड़ जाएगा, घट जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 7 18, राइट लेफ्ट जुड़ गया, और यहाँ राइट होने की वजह से घट जाएगा 14, 18 में से 14 गया 4, यानी फाइनली हमारा आ गया, ठीक है, राइट से 4 आ गया, ये राइट से 4 आ गया, ठीक है, क्योंकि राइट से चल रहा था, शुरुआत हुआ। अभी हमने बताया है कि जो वैल्यू आएगा उसका उल्टा चल जाएंगे, राइट से 4 रहेगा तो चूंकि जो राइट की जगह है वो लेफ़्ट ले लेगा, यानी यही चीज़ लेफ़्ट से 4 है, और लेफ़्ट से 4 का मान मुझे पता है D4 होता है। क्लियर, डी आंसर आ जाएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया गया, तो लेफ़्ट से 23, लेफ़्ट से 19, लेफ़्ट से 19 और राइट लिखा ना, तो राइट लिख देता हूँ, राइट से 11। अब बहुत ध्यान से देखना जो मैं कहने जा रहा हूँ, फिर वही कॉन्सेप्ट। अब की बार क्या है, सेम है, ये सेम है, घट जाएगा, 23 में से 19 गया 4, चूँकि लेफ़्ट रहेगा। अब यहाँ राइट है तो जुड़ जाएगा, चूँकि राइट से 11 है, कितना है, राइट से 11, अब जुड़ जाएगा तो 11 4 कितना हो जाएगा, 15, यानी लेफ़्ट से 15, चूँकि मुझे इंटरचेंज करना पड़ेगा। अभी जो ये लेफ़्ट से 15 आया, बहुत ध्यान देना, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। अभी जो लेफ़्ट से 15 आया है वो जेड से ए वाला है, चूँकि हम तो जेड से ए पे लगा रहे हैं ना उल्टे क्रम पे। अब हम इसको ए से जेड में जब लाएंगे तो लेफ़्ट की जगह क्या हो जाएगा, राइट, यानी राइट से 15। अब देखिए, अब हम आए हैं ए से जेड वाले कॉन्सेप्ट पे, लेकिन हमें तो एक चीज़ पता है कि राइट से 15 मुझे याद ही नहीं है। तब मैं आपसे कहूँगा कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको राइट से 15 नहीं याद है तो इसको लेफ़्ट में बदल लो, और जब लेफ़्ट में बदलोगे तो इसी 15 को 27 में से घटाना पड़ेगा, तो 27 में से 15 घटाएंगे 12 आ जाएगा, और लेफ़्ट से 12 का मान क्या होता है, यल होता है। ठीक है, क्लियर भाई, लेफ़्ट से 12 यानी ए से, चलो 12वें पे क्या आ जाएगा, एल। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, थोड़ा गौर करिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10, दाएं से 13 और बाएं से 21वां अक्षर कौन होगा। फिर देख लेते हैं, तो ये लेफ़्ट राइट है, जुड़ जाएगा, 13 10, लेफ़्ट से कितना हो जाएगा 23, और इधर कितना बचा है, लेफ़्ट से 21, तो 23 में से 21 गया लेफ़्ट से 2, और लेफ़्ट से 2, चूँकि ये जेड से ये है, हम इसको राइट में बदलेंगे तो राइट से क्या हो जाएगा 25। भाई लेफ़्ट को हम राइट में चेंज करेंगे, 27 से घटा देंगे 2 को, आ जाएगा 25, और राइट से 25, गौर करना मेरी बात को, और राइट से 25, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, बाएं से 10वां और राइट से 13, तो 12 और 10 10 23, ठीक, लेफ़्ट से 21, ठीक, घट जाएगा, 23 में से 21 गया 2, चूँकि लेफ़्ट को हमें चेंज करना पड़ेगा राइट से 2, अब राइट से 2 मुझे आता ही नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, दाएं से 25 को हम लेफ़्ट में ले आएंगे, तो लेफ़्ट में लाएंगे तो क्या होगा, देखो 27 में से 25 घटाओ तो ये हो जाएगा लेफ़्ट से 2, और लेफ़्ट से 2 का मान क्या होता है, बाएं से दूसरे स्थान पे क्या होता है, बी, ये तो बी ऑप्शन में ही नहीं है। एक बार मैं फिर से देखता हूँ, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या करें, अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को उल्टे क्रम, बाएं से, कलर चेंज करते पहले, हो सकता आंसर गलत है, एक बार चेक कर लेते हैं। बाएं से 10 है, फिर ये राइट से 13वें अक्षर के बाएं, बाएं यानी लेफ़्ट 21वां अक्षर कौन सा होगा, अंग्रेजी सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा है, ठीक। ओह, फिर यहाँ गलती कर दिया मैंने, ये राइट है ना, लेफ़्ट थोड़ा छोटा करें तो इसको, अब सही है, देखो बाएं से यानी लेफ़्ट से 10 और राइट से 13 और लेफ़्ट से 21, सही है, तो ये जुड़ जाएगा,
तो लेफ़्ट से 13 10 23 हो जाएगा, और लेफ़्ट से 21 आ जाएगा, ये लेफ़्ट से है ना। अब 23 में से 21 चूँकि सेम है घट जाएगा, 21 2 23, तो लेफ़्ट से 2 आ जाएगा। चूँकि लेफ़्ट को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये क्या है, जेड से ए का मान है, अभी मुझे ए से जेड में ले जाना है। तो जब हम जेड से ए में ले जाएंगे तो राइट से आ जाएगा 25, भाई 27 में से 2 घटाएंगे, हमें राइट से 25वां चाहिए, यानी दाएं से, अभी सॉरी हाँ लेफ़्ट को राइट में चेंज किए अभी अब ये क्या हुआ, ए से जेड में गया, दाएं से अभी ए से जेड में गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, राइट से 25 को अब हम कन्वर्ट करेंगे, फिर चूँकि अब ए से जेड में लाएंगे तो राइट को हम लेफ़्ट में बदलेंगे, तो 27 में से 25 घटाएंगे तब लेफ़्ट में कन्वर्ट होगा, यानी लेफ़्ट से 27 माइनस 25, 27 से 25 गया 2, यार लेफ़्ट से 2 बी ही आ रहा है, पिछली बार भी आया यही आया और यही आना चाहिए, ठीक है। कुछ गड़बड़ लग रहा है इस क्वेश्चन ये ऑप्शन में, लेकिन आंसर यही आएगा। अगला देख लेते हैं। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बड़े अच्छे हैं, जैसे न्यू टाइप आस्क्ड इन एग्जाम्स ऑफ वीडियो, जो वीडियो का पेपर अभी हुआ है 2019 में, उसमें कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। आइए इन पे बात कर लें थोड़ा सा। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए जो वीडियो 2019 में आया, अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को, ध्यान देना, 4 के गुणांकों को छोड़कर हटा दिया जाए तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर क्या होगा, ठीक है। नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर क्या होगा, तो देख लेते हैं, गौर करिएगा तभी समझ पाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही लवेबल क्वेश्चन। देखिए, हमें सम संख्या को हटाना, जैसा कि इसने बोला सम संख्या, तो लेकिन 4 के गुणांक को छोड़कर, 4 के गुणांक क्या होंगे, यानी 4 को लेना है, 8 को लेना है, 12 को लेना है, इसका मतलब इसको नहीं हटाना कितना है, 2 को, 4 के गुणांक को नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक तो लेंगे ही लेंगे, ध्यान देना नहीं समझ नहीं पाओगे, एक लेंगे ही लेंगे। 2, चूँकि सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को हटाना है लेकिन 4 के गुणांक को छोड़कर, तो 1 ले लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 3 ले लेंगे, अब 4 ले लेंगे। आप कहोगे 4 तो सम है, इसको क्यों ले रहे हो, भैया मेरे 4 के गुणांक को छोड़कर, यानी 4 के गुणांक को लेना है, 5 ले लेंगे, 6 नहीं लेंगे क्योंकि वो सम है, तो 4 से कट भी नहीं रहा, तो 5 6 नहीं लेंगे, 7 8 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, 11 ले लेंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं गलत कर दिया, एक मिनट, 8 ले लेंगे, 9 लेंगे, 10 नहीं लेंगे क्योंकि 10 सम होगा, तो 10 नहीं लेंगे, 11 ले लेंगे, फिर 4 3 12, 12 ले लेंगे, 12 भले सम है, 4 के गुणांक है, 12 के बाद 13, 14 नहीं लेंगे क्योंकि सम है, 15 ले लेंगे, 16 ले लेंगे, 17 भी ले लेंगे, ठीक है, 18 नहीं लेंगे, 19 ले लेंगे, 20 ले लेंगे। अब देख लेते कितना आ जाएगा, बाएं से गिन लीजिए थोड़ा सा। तो पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वें स्थान पे क्या आ रहा है, क्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आई लाइक। ये देखिए एक छोटा सा, ये भी वीडियो में आया, हम आपको दिखाते हैं, इसका डेट नहीं पता है, डेट नहीं डाला हूँ देखिए, ये भी वीडियो 2019 में आया, डील कर लीजिए। अभी देखिए कॉन्सेप्ट सिखा दे, कितना मज़ा आएगा आपको। रिवर्स ऑर्डर दिया है, बायां से 12 दिया, बाएं से 12 दिया है, और ये दाईं से 8 दिया है, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो लेफ़्ट से हो जाएगा 20, और लेफ़्ट से जो 20 होता है, चूँकि ये बदला हुआ है, हम लेफ़्ट को कन्वर्ट करके राइट में ले जाते हैं, तो राइट से हो जाएगा 20। अब राइट से 20, भाई लेफ़्ट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा राइट से 20। अब क्या करेंगे, राइट से मुझे आता नहीं है, अब इसको हम 27 में से घटाएंगे तो लेफ़्ट में बदल जाएगा 27 में से, चूँकि राइट से आ गया ना। फिर से देख लीजिए, कई लोग कन्फ्यूज है, मुझे लग रहा है, भैया मेरे लेफ़्ट को पहले कन्वर्ट करते हैं राइट में 20, लेफ़्ट ही राइट हो जाता है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कहाँ कन्वर्ट करेंगे,
27 माइनस 20 करेंगे तो अब ये लेफ़्ट में जाएगा, तो 27 में से 20 गया 7 और लेफ़्ट से 7 का मान जी आता है। जी नहीं ऑप्शन में, आप जी लिख लीजिएगा, ठीक है, डी की जगह नहीं लिखा, जी आएगा। आगे बढ़ते हैं। यही गलती तो नहीं कर रहा था क्या ऊपर में वो क्वेश्चन जो लगा रहा था, थोड़ा देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि उस क्वेश्चन में मैंने लेफ़्ट को सेम नहीं लिखा था क्या, एक बार देख लीजिएगा, वहीं एरर हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा। मैं एक बार हिंट कर देता हूँ, यही गलती किया था क्या मैं। अच्छा एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या देख लेते हैं एक बार, लाओ देख ही लेते हैं क्या क्वेश्चन था जो गलती हो रहा था, एक बार देखते हैं। तो हाँ यही आ रहा था ना, थोड़ा तेज़ी से देखते हैं। ये लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, तो ये 12 13 10 23 और 23 में से 21 गया, लेफ़्ट से कितना हो गया था हमारा, 23 में से 21 गया 2, लेफ़्ट से 2 आ गया था, और यही लेफ़्ट का 2 राइट का 2 हो जाएगा, ठीक है, लेफ़्ट का 2 राइट का 2 हो जाएगा, क्योंकि अब ये इंटरचेंज हो गया, अब ये लेफ़्ट वाली वैल्यू आ गया भाई। ये अभी क्या है, ये जेड से ए में था, और जब हम चेंज करते हैं तो ये जाता है ए से जेड वाले कॉन्सेप्ट में, ए वाले जेड। अब ए से जेड में राइट से दूसरे स्थान पे क्या आएगा, अरे यार सही था क्वेश्चन, सॉरी मैंने पीछे गलत लगा दिया है, वाई आंसर आना चाहिए भाई। राइट का अब मैं लेफ़्ट में बदलूँगा, ठीक है भाई। अब बदलने की क्या बात है, दाएं से, जैसे ए से जेड में अगर कोई चीज़ ए से जेड तक लिखा है और दाएं से दूसरे स्थान पे तो दिख रहा है पहला, और दूसरे स्थान पे वाई आएगा। और नहीं तो कहो मैं चेंज करके भी बता दूं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख लीजिए, राइट से 2 का मतलब क्या होता है। अब इसको मैं लेफ़्ट में ले जाऊंगा तो 27 में से 2 घटाएंगे तो लेफ़्ट से 25 आ जाएगा, और लेफ़्ट से 25 का मान क्या होता है, वाई। दोनों तरीके से लगाया जाता है, सॉरी इसके लिए, पीछे मैंने लगा दिया था गलत, ठीक है। आप देख लीजिएगा, मैंने फिर लगा दिया, अच्छी बात है, दिमाग में आ गया। यही गलतियां हो जाती एग्ज़ाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया था ना, हाँ ये हो गया था। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखो, एक क्वेश्चन और लास्ट का है, इसको डील कर लेते हैं। ये भी आया है वीडियो में, वीडियो 2019। देखिए मैं बता क्यों रहा हूँ ऐसा नए टाइप के क्वेश्चन, इसका वजह क्या है। इसका वजह है कि आप यूपीएसआई या यूपीपी का कोई एग्ज़ाम्स दो तो उसमें इस वैरायटी का है तो छूटे ना पाए, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले और अंतिम अक्षर को छोड़कर, तो पहले और अंतिम अक्षर छोड़कर 24 4 भागों में विभाजित किया जाए, तो पहले और लास्ट को अगर हम हटा के भाग देंगे तो बताइए, तो दोनों हटा देंगे तो हमारे पास कितने अक्षर बचेंगे, 24 भाई, 26 होते हैं। फिर जब हम 4 भागों में विभाजित करेंगे तो 4 भागों मतलब 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 छक 24, यही तो मतलब हुआ। 4 भागों में बांटेंगे यानी 4 से भाग देंगे 4 भागों में, तो 4 भागों में जब डिवाइड करोगे तो 4 भागों में विभाजित करना है ना, 4 भागों में बांटा जाता है, यानी 4 से डिवाइड कर दीजिए 6, यानी 6 का पेयर बनेगा। आइए बना लेते हैं, और प्रत्येक भाग को फिर रिवर्स भी किया जाता है, तो बाएं से 18वां, ठीक है। देखिए कितना घुमा घुमा के पूछा है, ठीक है। देखिए यानी मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि 4 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 6 का पेयर बनेगा। आइए बना लेते हैं, तो 6 का पेयर बनाते हैं। देखिए तो एक तो रहेगा भाई, ऐसा तो नहीं कि उसको हटाने के लिए बोला है, वो तो केवल काउंट, वो डिवाइड जब करना है तो तब हटाना है, बाकी तो ए तो रहेगा ही। तो हम नंबरिंग डाल के बताते हैं, तो अब हम लिखेंगे क्या, 2 3 4 5 6 7। चूँकि एक चीज़ ध्यान देना रहेगा, ठीक है, गौर करना मेरी बातों को। चूँकि मुझे एक चीज़ ध्यान देना है कि 6 में डिवाइड करना है, तो देखिए कितने हो गए, 3 और 3 6, एक ये हो गया। अब 7 अक्षर आ गए और मुझे 18वां बताना। फिर जाएंगे 8 9 10 11 12 13, कितने हो गए, 3 3 6 अक्षर, 6 दूनी 12 1 13। फिर आगे जाएंगे, 13 के बाद 14 लिखेंगे, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19। ये भी कितना हो गया, 3 और 3 6, और मुझे 18 तक जाना, यानी अब इससे आगे जाना नहीं है। तो अब चूंकि इसको बदलना भी है, और देखिए कुछ बेवकूफ़ भाई लोग हमारे क्या करेंगे ना, प्लीज़ आपको बेवकूफ़ नहीं बोल रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, मतलब कुछ लोग बेवकूफ़ी कर देते हैं, क्या करते हैं, इसको भी बदलने लगते हैं उल्टा, इसको भी। बताओ टाइम किल होगा कि नहीं। हमें पता है कि बाएं से 18वां इसमें जाएगा, तो क्यों ना हम इतना को इंटरचेंज करें, इसी को उल्टा कर लेते। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा 19,
फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, फिर 14 और लेफ़्ट से मुझे क्या चाहिए था 18वां। तो अब ध्यान देना, चूँकि यहाँ देखिए 6 और एक 7 इधर है, 7 6 13, देखिए 7 अक्षर इधर है, 7 6 13, 13 के बाद देख लीजिएगा भाई 7 और 6 13, 13 के बाद देखिए गौर करिए 14 15 16 17 और ये 18वां क्या आएगा 15। 15 का क्या मान होता ओ। तो मुझे लगता है आज की क्लास यहीं तक। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये कॉन्सेप्ट, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छे से रीजनिंग पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपका यूपी SSSC, रेलवे, बैंकिंग, SSC सब इसे में कवर कर देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप ज़रूर इसको पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच।